हेलो दोस्तों, आज हम 2019 में हुए पेपर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 27 से। 27 के काम में पूछा गया था पुनरुद्भवन या पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हो। 2 नंबर का है, इसमें परिभाषा देनी है पुनर्जनन की और मुकुलन की। इसके बारे में हम क्या समझते हैं वो जानना है। तो पुनर्जनन का मतलब होता है रिजनरेशन। रिजनरेशन क्या होता है देखते हैं। किसी जीव को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर उस भाग से पुनः पूर्ण जीव प्राप्त करने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। ये जो प्रोसेस होती है इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में होता है, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर को 2 पार्ट में काट दिया, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग, और उसी पार्ट से जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था उससे अपने आप ऊपर वाला हिस्सा बन गया और ऊपर वाले हिस्से से अपने आप क्या बन गया, नीचे वाला हिस्सा बन गया। मतलब पहले जैसे थे हम वैसे ही प्राप्त हो गए, लेकिन अब संख्या हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजनरेशन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है। 1 नंबर का ये हो गया। दूसरा था मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, इसमें जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है जो बाद में अलग होकर नया जीव बन जाता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रा और यीस्ट। बडिंग, मुकुलन को बडिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा के बॉटम से एक छोटा सा बड निकलता है और धीरे धीरे क्या होता है वो बड़ा होता है। जब वो उसी के साइज का हो जाता है जिससे वो निकलता है उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 27 का खा। इसमें पूछा था परागण प्रक्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। पॉलिनेशन किस प्रकार से डिफरेंट है फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये किससे डिफरेंट पूछ रहा है, परागण से डिफरेंस पूछ रहा है। इसका मतलब प्लांट वाला फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है, एनिमल वाला नहीं पूछ रहा है। तो 2 नंबर का है। 1 नंबर में हमने परागण के बारे में बताना है, 1 नंबर में निषेचन के बारे में बताना है। तो परागण क्या होता है, इसे पॉलिनेशन भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया में परागकण, देखो परागण अलग होता है, परागकण अलग होता है। परागण को बोलते हैं पॉलिनेशन और परागकण को बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। तो ये ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया में परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र में विभिन्न माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट आदि द्वारा पहुंचते हैं। यह क्रिया निषेचन से पहले संपन्न होती है। इसका मैंने मतलब है कि पहले पॉलिनेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं क्या होता है। यह नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया है जो कि परागण के बाद होती है। इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य पराग नलिका करती है। ये आपको इसमें अंतर पता चल गया, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाकर इसके सिद्धांत व कार्यविधि को समझाइए। चित्र बनाना है विद्युत मोटर का, उसके पार्ट शो करने हैं, प्रिंसिपल लिखना है और उसकी वर्किंग लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे जो कि इस तरह से होगा। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं 2 मैग्नेट है इसमें, एक का नॉर्थ पोल दिख रहा है, दूसरे का साउथ पोल दिख रहा है। विभक्त वलय से इलेक्ट्रिक सर्किट जुड़ा हुआ है। इसमें एक धुरी है और 2 ब्रुश हैं जो कि एक्स और वाई के रूप में निरूपित किए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या होता है वो हम थोड़ा प्रिंसिपल में समझेंगे, ये कैसे काम करता है। पहले आपने डायग्राम बनाना है, इसके पार्ट शो कर देने हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। यदि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ये तो इसका सिद्धांत हो गया। दूसरा इसका कार्य क्या है, ये फंक्शनिंग कैसे करता है। जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण कुंडली और विभक्त वलय घूमने लगते हैं। विभक्त वलय से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली घूमती रहे। इस प्रकार से आपने सिद्धांत लिखना है और उसकी फंक्शन लिखनी है और ये सिंपल सा आपने चित्र बना देना है। प्रश्न संख्या 28 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 में से कोई एक करना है। एक हम कर चुके हैं और दूसरा जो अथवा में था वह भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पूछा गया है 2 विद्युत बल्बों A तथा B में क्रमशः 60 वाट एवं 220 वाट वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है।
इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक है। दो बल्ब हैं, हमें जो वैल्यू दी गई है वो लिख लेते हैं। बल्ब ए है तो क्या है, V1 विभवांतर V1 बराबर 220 और पावर विद्युत शक्ति बराबर 60 वाट। इसका क्या ज्ञात करना हमने प्रतिरोध। और विद्युत बल्ब बी में क्या है, विभवांतर कितना दे रखा है 220 और पावर है इसकी 100 वाट। यहाँ पे क्या ज्ञात करना हमने, प्रतिरोध। जब हम इन दोनों का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक है। अब जब हम इसको हल करते हैं, सबसे पहले हम किसका प्रतिरोध निकालेंगे, विद्युत बल्ब ए का। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका पावर का, P = V²/R। ठीक है, इन दोनों में एक फॉर्मूला ज्ञात होगा, यूज होगा। हमें क्या क्या ज्ञात है, पावर ज्ञात है, V ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले R को पक्षांतर कर लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे R1 बराबर V1² P1। तो हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की 220 है, तो ये क्या हो जाएगा 220 का वर्ग बटे P1 की वैल्यू कितनी है 60 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 220 गुणा गया 220 बटे 60, ये हो गया आपका। जीरो से क्या हो गया, जीरो कट गया, और ये 2 से काटेंगे हम इसको, तो ये जो हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 11। अब क्या हो गया हमारा ये 220 गुणा गया 11 बटे 3। अब पहले 11 का गुणा कर लेते हैं 220 के साथ, तो कितना आ रहा है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23, 24 और एक जीरो था, हमने जीरो लगा दिया। इसमें हम देंगे 3 का भाग, तो ये कितना आ जाएगा हमारा R1 बराबर आएगा 3 का भाग जब 24 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 3 × 24, शेष कुछ नहीं बच रहा है, हम 2 उतारेंगे। फिर अगर जब हमने 2 उतार दिया तो 3 का भाग 2 में नहीं जाता है, तो हमने जीरो उतारने के लिए यहाँ पे क्या रख लेंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये। अब 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 6 बार चला गया। अब फिर 2 बज रहा है तो 20 हो जाएगा, तो 6 3 18, 6 3 18, ये वैल्यू आती रहेगी। हमें जो R1 प्राप्त हुआ यहाँ पे कितना हो गया 806.66 ओम, किसके लिए, R1 के लिए। अब देखते हैं विद्युत बल्ब B के लिए, तो यहां भी वही फॉर्मूला यूज होगा आपका, R2 = V2/P2। तो यहां पे वही है 220 का वर्ग बटे 100, तो आपका हो जाएगा 220 गुणा 220 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये हो जाएगा 22 गुणा गया 22। तो हमारे पास जो R2 वैल्यू आई वो कितनी आई, 22 दूनी 44, हासिल लगे 4, 22 दूनी 44 और 4 48। ये हमारे पास आ गया 484 ओम, और ये हमारे पास आया 806 ओम। इसका मतलब प्रतिरोध किसका ज्यादा है, ये आया हमारा 806 मान लो यहाँ पे ओम, और ये आया हमारा 484 ओम। ठीक है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है, R1 का प्रतिरोध ज्यादा है। तो हम अपने आंसर में क्या लिख सकते हैं, R1 का प्रतिरोध किससे ज्यादा है, R2 से ज्यादा है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। अगला प्रश्न जो पूछा है 28 का खा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित 2 युक्तियों का नाम लिखना है। 2 नंबर का है, मतलब एक नंबर का प्रतीक है। उस डिवाइस का नाम जो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस है। आंसर इसका नंबर 1 विद्युत हीटर। हीटर हम किससे जलाते हैं, विद्युत से जलाते हैं। ठीक है, दूसरा है विद्युत इस्त्री। इस्त्री का मतलब क्या होता है, जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों में उसी को बोलते हैं इस्त्री। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गई और इलेक्ट्रिक तंदूर हो गई। ये सारी किसमें, ये डिवाइस सारी बेस है किसमें, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर।